अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 विच इज लॉगरिथम। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती है हमारे पास, ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स में ये टर्म बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। डेफिनेशन इसकी है: scientific notation is a special form to write very large or very small numbers conveniently। ऐसे नंबर्स जो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं या बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर तरीके से लिखने का नाम हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, या उसको मेथड कह लें। एक मेथड है हमारे पास कि हम उस तरीके से, बहुत ही तरीके से हम इस नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर है 0.0099, 0 पॉइंट यू कर लेते हैं, 0.00000005। तो अब इसको लिखने का एक कोई शॉर्ट तरीका होना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कोई नंबर है 9.80000000, तो इसको लिखने का भी तरीका। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर तरीके से लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। एमसीक्यू की अगर हम इसकी बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो कह रहे हैं एक्सप्रेस गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन 0.000075। अब देखिए, तरीका मैंने आपको क्या बताया कि इन जीरोस को खत्म करना है बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में। तो नंबर तो लिखा जाएगा 7.5। तो अगर आप देखें तो आपको हर आंसर में 7.5 तो नजर आएगा, यानी कि हमें सिर्फ इंटीजर्स लिखने होते हैं, या यूं कह लें हमें नेचुरल नंबर लिखने होते हैं, इन होल नंबर्स को खत्म करना होता है। तो नेचुरल नंबर तो हमने लिख दिए 7.5, ठीक है ना। पॉइंट लगेगा, और पॉइंट हमेशा याद रखिएगा पहले नेचुरल नंबर के बाद लगेगा। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? पॉइंट हमेशा पहले नेचुरल नंबर के बाद लगेगा। तो 7.5 तो आ गया। अब इस पॉइंट को देखते हैं कहां है ये। देखिए, हम इस पॉइंट को मूव करके यहां लेकर आए। तो अगर हम बात करें, तो ये देखें, पॉइंट हम मूव करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्टेप्स आगे लेकर आए हम। तो 6 स्टेप आगे लेकर आए, तो इसका मतलब ये पता चल गया या तो आंसर ए है या फिर बी। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड पे था। अगर ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे था, तो हम क्या रखेंगे इसका आंसर माइनस में। और अगर यही पॉइंट राइट साइड पर होता तो इसका आंसर रखा जाता पॉजिटिव में। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ओके। सेकंड वी हैव लोगैरिथम। लोगैरिथम अपने आप में होता क्या है? Logarithm is a method of reducing complicated problems of multiplication, division into simple form. अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने छोटे सवाल आते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उनको सिंपल फॉर्म में लिखने का नाम लोगैरिथम। ठीक है। किस तरह से लिखा जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ज़ाहिर है उसके हम सवाल करेंगे। फिलहाल इसका हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। राइट 2 पावर -4 इक्वल्स टू 1/6 इन लोगैरिथमिक फॉर्म। राइट, करना क्या है, एक सिंपल नंबर आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं इसको लोगैरिथम की फॉर्म में लिखें। अच्छा, लोगैरिथम की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, आप इसको जरा समझिएगा। मैं आपको एक जनरल पहले तरीका बताऊं तो आपको इजी हो जाएगी बात समझना, आपके लिए इजी हो जाएगी। देखें, हम लिखते हैं यहाँ पर कोई भी सवाल लिखते हैं लॉग, और इसकी बेस रखते हैं ए, यहां हमारे पास है b इज इक्वल्स टू सी फॉर एग्जाम्पल। तो इसको लॉग से सिंपल फॉर्म में जाने का तरीका क्या है, ये ए जो इसकी जो बेस होती है ना, ये सामने मूव कर जाती है। ठीक है, जो बेस है ये सामने मूव कर जाती है, तो बी अपनी जगह पे रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा, बेस सामने चली जाएगी, तो ये बन जाएगा ए। ये मैं लोगैरिथमिक फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जाने की बात कर रहा हूं। तो बेस सामने जाएगी, सामने जो ऑलरेडी सी लिखा है वो पावर बन जाएगी, तो बी अपनी जगह पे ए की पावर सी हो जाएगा। अब यहां सवाल जो पूछा वो उसके उलट है। मैंने आपको तरीका समझाया लॉग से सिंपल फॉर्म में जाने का, वो कह रहे हैं सिंपल से लॉग फॉर्म में जाए। तो अब जरा देखें, अगर आप इसी रूल को फॉलो करें, तो उस रूल के हिसाब से आपका आंसर क्या आ रहा है? उस रूल के हिसाब से आपका आंसर ये आ रहा है कि 1/16 तो अपनी जगह पे होना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ क्या होना चाहिए, साथ साथ ये होना चाहिए, ये
2 जो लिखा है ये लॉग के साथ होना चाहिए। देखिए ना, जो बेस है यहाँ पर वो बेस लॉग की थी, तो ये 2 जो है यहाँ जो बेस है ये लॉग के साथ होनी चाहिए, तो ये हमारा रिजल्ट बन रहा है। देखिए किस तरह से बन रहा है, मैं आपको तरीका अगर बताऊं वापस से, क्या बताया मैंने, बेस सामने मूव करती है, तो देखिए अगर हम इसको ट्राई करें, ये 2 वहां चला जाएगा तो 2 की पावर -4 हो जाएगा, 2 की पावर -4 और 1/16 अपनी जगह पे। तो ये तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का या आंसर मालूम करने का। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ये टर्म भी आपको इस चैप्टर में बहुत सुनने को मिलती है। याद रखें, लोगैरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होते हैं, वन पार्ट इज इंटीजर एंड द सेकंड पार्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि सपोज करें एक नंबर लिखा है 1.9941, तो जो पहला पार्ट है वो हमारा इंटीजर होगा और बाकी जो है हमारे पास वो डेसिमल में होता है। इंटीजर पार्ट जो होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एंड डेसिमल पार्ट क्या होता है हमारे पास बेटा, होता है मेंटिसा। यानी अगर हम लिख रहे हैं, हमारे पास जहन में आए सवाल या पेपर में आए या कहीं भी लिखा हुआ है 2.9941, तो जो 2 है, जो पहला है पार्ट है, वो जो 2 है वो इंटीजर है, इसका मतलब उसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आसान लफ्जों में, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, मेंटिसा। यानी अगर लिखा है 2.9941, तो जो 9941 है वो हमारे पास मेंटिसा है। ओके, then we have, it is noted that characteristic of logarithm may be positive or negative। बड़ी काम की बात कह रहे हैं कि logarithm का जो characteristic होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया 1.9941, तो वो जो 1 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा, नेगेटिव को लोगैरिथम में बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, -1 नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बार 1। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिसके लिए हम लोगैरिथम टेबल को यूज करते हैं। लोगैरिथम टेबल आपकी बुक में भी मौजूद होता है, अलग से भी बुक इसकी मिल जाती है। ठीक है, देन वी हैव इन साइंटिफिक नोटेशन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये तो लोगैरिथम की बात हो गई। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में बात करें, तो जो 10 की पावर होती है ना, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, और मेंटिसा ऑब्वियस सी बात है, लॉग टेबल से ही मालूम किया जाता है। तो लोगैरिथमिक फॉर्म की अगर हम बात करें, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और सेकंड पार्ट को मेंटिसा कहा जाता है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है, जिसे हम एक्सपोनेंट नॉर्मली कहते हैं, तो वो जो एक्सपोनेंट होता है या 10 की पावर होती है, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। ओके, एमसीक्यू की बात करें, कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.765। मैंने आपको पहले भी बताया इसी क्लास में, इसी लेक्चर में, कि पॉइंट पहले नेचुरल नंबर के बाद होना चाहिए। तो एक बात तो तय है कि ये होगा यहाँ पर 7 के बाद। अब ये कितने का गैप था, एक स्टेप आगे गया ना, तो एक स्टेप आगे गया तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो 1 होना चाहिए, लेकिन वही पुरानी वाली बात जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको समझाई, कि एक स्टेप आगे जरूर गया कि, लेकिन एक फिलहाल जो पॉइंट था वो लेफ्ट साइड पे था। तो जब लेफ्ट साइड पर होता है तो वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, जब राइट साइड पे होता है तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे था तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया ना कि माइनस में नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, बार में। तो इसका आंसर क्या आएगा, बार 1। अगर ये राइट साइड पे होता तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।